हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास के अंदर हम गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप या फिर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसके बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। तो जो गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, ये आवेश, जैसे कि ये प्लस चार्ज है, अगर इसके पास कोई दूसरा प्लस चार्ज, एक धन आवेश के पास दूसरा धन आवेश आता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन रिपल्शन मतलब दूर दूर भगाना, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होना। तो इसको साबित करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज कर सकते हैं, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, अब मैं आपको गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप का एक सिंपल सा डायग्राम बना के उसको समझाता हूँ कि वो कैसे यूज होता है और वो किस तरह प्लस प्लस या फिर माइनस चार्ज, माइनस आवेश या फिर माइनस आवेश के बीच प्रतिकर्षण को दिखा सकता है। तो जनरली हम ये पहला केस ही देखेंगे। माइनस चार्ज और माइनस चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या फिर उनके बीच में भी रिपल्शन होता है। तो देखते हैं इसकी बनावट और इसके अंदर क्या क्या लगा होता है वो सब। तो स्टूडेंट्स, गोल्ड फॉइल में सबसे पहले क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो सिंपल गोल्ड मतलब गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप है, साधारण वाला सामान्य, उसमें एक कांच की बोतल होती है। क्या होती है? कांच की बोतल। अब ये कांच की बोतल कुछ इस तरह होती है, जिसको मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इस तरह ये कांच की बोतल होती है। अब इस कांच की बोतल, जिसके अंदर हम आराम से आसानी से कुछ भी देख सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन का मतलब है कोई रबड़ लगा देंगे। तो ये रबड़ लगा दिया। रबड़ का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि रबड़ है ना, रबड़ आवेश को मतलब चलने नहीं देता, ये आवेश को रोक देता है और इजीली इसमें आवेश गति नहीं कर सकता, चार्ज मतलब चल नहीं सकता। और फिर ऊपर से हम एक क्या करेंगे, ये एक धातु या मेटल, ये मेटल की छड़ है, जैसे लोहे की छड़ ले सकते हैं हम। तो यहाँ से इसको इस तरह हम अंदर ऐसे लटका देंगे और अच्छी तरह इसको कस देंगे। अब जैसे ये छड़ खत्म हुई, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे ही छड़ खत्म होती है तो हम इस छड़ के नीचे ये सोने की बहुत ही पतली पतली पन्नियाँ, ये सोने की पन्नियाँ हैं इस तरह। ये पहली पहली सोने की पहली पन्नी और ये सोने की दूसरी पन्नी, गोल्ड की ये फॉइल है। तो ये इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इस गोल्ड फॉइल का नाम क्या है? सिंपल गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम ये है क्योंकि ये बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। दूसरा हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधारण या सामान्य स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, तो इसके अंदर ये धातु की छड़ है। धातु की छड़ के नीचे ये नीचे क्या लगा रखी है? स्वर्ण पत्र या सोने की पन्नियाँ। जैसे आप अपने टिफिन में एल्यूमिनियम की फॉइल लगाते हो ना टिफिन के अंदर, ताकि वो बढ़िया रहे खाना आपका, ठीक है, गर्म रहे, तो उसके लिए आप एल्यूमिनियम की फॉइल लगाते हो। उसी तरह ये स्वर्ण पत्र लगा देते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। ये दो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। गोल्ड फॉइल दो होती है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और इस धातु की छड़ को, इस मेटल रॉड को कैसे किससे मतलब लटका रखा है, तो ये जो रबड़ है ना, ये बीच में, रबड़ के बीच में फंसा रखा है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको चार्ज करेंगे ना, जब हम इसको आवेश देंगे, तो कहीं वो रबड़ में चला गया तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे कामयाब होगा। तो इसलिए हम इसको मतलब रबड़ के बीच में फंसाते हैं। यहाँ पे ये रबड़ का ही होना चाहिए, या हम इसको लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका मतलब ये काम कैसे करता है, ये अगर ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेटल नॉब है,
ये नॉब जो ऊपर लगी हुई है, इसको हम किसी आवेश वाली चीज़ से टच कराएंगे। मतलब किसी ऐसी चीज़ जैसे कि कोई रोड है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रोड है जिसके ऊपर पहले से ही क्या है, चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ये पहले से ही चार्ज है। इसको हम इससे टच करा देंगे। टच कराते क्या होगा, ये प्लस चार्ज इसके अंदर चलने लग जाएगा और धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा ऐसे। तो जैसे इस मेटल की छड़ को, धातु की छड़ को या मेटल रोड को हम किसी चार्ज वाली चीज़ से, जैसे कि कोई चार्ज वाली कोई चीज़ है, जैसे कि कोई छड़ है, कोई ऐसी छड़, ऐसी रोड है जिसके ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज है, तो उसको हम इसे टच करा देंगे जिससे चार्ज चलते 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 नीचे आ जाएगा। फिर ये चार्ज कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वो चार्ज इन मेटल की, ये सोने की पन्नियों तक पहुँच जाएगा, गोल्ड फॉइल तक पहुँच गया। तो जैसे ही चार्ज इन सोने की पन्नियों पर फैल जाता है पूरी तरह, तो ये सोने की पन्नियाँ दूर दूर हो जाती है ऐसे। अभी तो यहाँ है तो ये दूर दूर फैल जाएंगी ऐसे, तो मैं इनको दूर दूर फैला देता हूँ। तो एक इस तरह दूर फैल जाएगी और इस तरह दूर फैल जाएगी। इससे ये क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि भाई इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, धन आवेश है। तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा देते हैं। क्यों? इसको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया है कि ये प्लस 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 की पन्नियाँ एक दूसरे को दूर भगाती है। जब इन पर चार्ज नहीं था तो ये पास पास थी ऐसे, लेकिन जैसे इन पर चार्ज आया, आवेश आया, ये दूर दूर हो गई। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, उनके बीच में रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है। तो ये हो गया गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपको कोई भी डाउट है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने गोल्ड फॉइल एक ऐसी डिवाइस है जो सेम चार्जेस में, जब एक वो सेम चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और भी कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।